गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको संबंध के बारे में कह रहा था कि भगवान का आपसे कोई संबंध है, और आज मैं ये कह रहा हूं अगर हमारा पहला कोई संबंध है तो वो भगवान से ही है। दूसरा कोई संबंध है तो हर संबंध में भगवान है। भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं कुछ भी। अब फिर से एक बात कह रहा हूं, अगर कोई किसी से बैर वैमनस्य रख रहा है तो वो किसी से नहीं रख रहा है, भगवान से ही रख रहा है, जबकि भगवान के अलावा कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए किसी से कोई भी बैर भाव अगर रखा जा रहा है तो भगवान से है। यानी कि व्यक्ति की जो दूरी है वो भगवान से ही दूरी है। और कितनी दूरी है? जितना वो संसार चक्र में फंसा हुआ है, मोहमाया में फंसा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष में फंसा हुआ है, उतनी ही भगवान से उसकी दूरी है। प्रेम का अभ्यास ईश्वर को प्रथम उपकरण मान करके किया जाता है, और यही कारण है कि उससे कोई भी स्वार्थ अगर आप साधते हो तो कोई दोष नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, वो ठीक से समझ लेना। ये कह रहा हूं कि भगवान से अगर तुम कोई स्वार्थ भी अपना पूरा करते हो तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार का आधार ही भगवान है। किसकी शरण में जाओगे, किससे मांगोगे, किसका आश्रय लोगे? भगवान के अलावा कोई नहीं है। फिर से कहता हूं, संसार में भी अगर कोई किसी का आश्रय लेता है तो वो भगवान ही है। इसलिए प्रेम का जो आधार है वो भगवान ही है। यहां फिर से कहता हूं, सूक्ष्म ब्रह्म की उपासना जिन्हें कठिन पड़ती है वो भगवान के तरह तरह के आकार बना लेते हैं और उनसे लगाव करते हैं। मंदिरों में जो मूर्ति हैं वो उसी परिब्रह्म की परिकल्पनाएं हैं, साकार विग्रह हैं। उन्हीं में ही दृष्टा उस सृष्टा को देखता है, क्योंकि सृष्टि का संपूर्ण संचालन उसी से है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा। कल भी मैं एक बात कह रहा था, साधना पद्धति के बारे में कह रहा था, और साधना पद्धति के बारे में ये कह रहा हूं, कुछ क्रिया कर लेना साधना की पूर्ति नहीं है, परंतु सच्ची साधना उसी को कहते हैं जिसमें जीवन के उद्देश्य को पूर्ति की जाए, जीवन के उद्देश्य की पूर्ति की जाए, और उससे जो पूर्ति की जाए उसके परिणाम निकल करके आए, उसके परिणाम निकल करके आए। अगर परिणाम निकल करके आते हैं तभी आपकी साधना सच्ची है। फिर दोबारा से कह रहा हूं,
भौतिक पदार्थों से लगाव, भौतिकता से लगाव, माया मोह से लगाव, ये झूठ है। जैसी तड़फ किसी वस्तु के प्रति, किसी सुख के प्रति होती है, वैसी ही तड़प अपने परमात्मा के प्रति हो जाए तो ये समझना कि हमने परमात्मा की उपासना की और जिस तरह से की वो साधना हो गई। यानी कि उपासना और साधना दोनों जुड़ी हुई हैं। उपासना एक एहसास है, साधना उसी एहसास का क्रिया पक्ष है। और इस क्रिया पक्ष से ही जो बनता है वो स्वभाव बनता है। यही गलाई ढलाई है जिसमें गुण, कर्म और स्वभाव दोनों बदलते जाते हैं। बनाने वाला पत्थर की मूर्ति, पत्थर में से मूर्ति को बना देता है और सुंदर से सुंदर बना देता है और उसको सजा देता है। भगवान के रूप में मंदिर में बैठा करके उसकी प्रतिष्ठापना कर देता है। सुंदर आभूषण बनाता है, उसको सजाता है, धूप दीप नैवेद्य रोली वगैरह देता है, अपने इष्ट का पूजन करता है और पूजन करता हुआ उसकी महिमा को गाता है। जिह्वा से नाम उच्चारण करता है, हाथ से उसी के नाम की माला फेरता है, उसी का ध्यान करता है। व्यक्ति अपना कष्ट, अपना स्वार्थ, अपना त्याग, अपना तुच्छ सब कुछ समझता है और अपने प्रेम पात्र की प्रतिष्ठा को, उसकी महत्ता को, उसकी स्थिति को अधिक से अधिक भगवान को समर्पित करता है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, भगवान प्रेम का आधार है। अगर आप उससे अपना स्वार्थ भी पूरा कर रहे हैं तो कोई पाप नहीं है, परंतु फिर से कह रहा हूं, अपनी आवश्यकताएं, दूसरे नंबर पर अपनी जिज्ञासाएं, जिज्ञासाओं को भी क्लियर कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। आप संसार का क्या भला से भला कर सकते हैं, क्या अच्छा आप कर सकते हैं, मांगिए भगवान से, भगवान से उसको मांगिए। पाप नहीं है अपनी आवश्यकताओं को मांगना और समाज में अपनी गुणों से उनकी वृद्धि के लिए, अपने कल्याण के लिए भगवान से कुछ मांगना। जैसा मैंने अभी कहा, उपासना एक एहसास है, साधना उसका क्रिया पक्ष है। अगर दोनों के लिए आपको भगवान से मांगना तो खूब मांगिए, वो पाप नहीं है, पुण्य है, अच्छा ही है। उसके माध्यम से भगवान आपके गुण, कर्म और स्वभाव के अंदर समाता हुआ चला जाएगा। आपका जो मैं है वो निखरता हुआ चला जाएगा, आपका अस्तित्व निखरता हुआ चला जाएगा। ये सारी की सारी क्रिया जिस भाव से की जाती है, यहीं से भक्ति का उदय होता है। और जब भक्ति का उदय होता है, अभ्यास शुरू होता है, मनोभूमि मजबूत बनती है,
और ढलती चली जाती है, समर्पण होता हुआ चला जाता है। समर्पण होता हुआ जैसे जैसे मनोभूमि ढलती जाती है, वैसे ही वैसे समर्पण होता हुआ चला जाता है। उस समर्पण को इतना समझना चाहिए कि वो ईश्वर के उतने ही निकट है। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठलोक, जिसमें भगवान के निवास को बताते हैं, वो किसी जीव का ही निवास होता है और उतना ही उसमें प्रेम भावना से परिपूर्ण होने की दशा उसके अंदर पैदा हो जाती है। और ये स्थिति जिसमें पैदा हो जाती है, अनुभव के रूप में उसके अंदर उसी तरह की भावना पैदा होती हुई, यानी कि वो जीव उसी स्थिति के अंदर जाकर के अपने आप को स्थिर कर लेता है और इसी स्थिरता को भगवान की भक्ति कहा जाता है या भगवान में जीव का निवास कहा जाता है। यही वो अवस्था है। माना ईश्वर को हमारी निंदा स्तुति की कोई आवश्यकता नहीं है और ना उसको इसकी कोई परवाह है। कौन उसका निंदा करता है, स्तुति करता है, अच्छा बोलता है या उसे बुरा बोलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा था कि हर चीज में तो वही है, हर चीज में तो वही है। करने वाले को फर्क पड़ता है क्योंकि कर्म का फल दुनिया में है। मैंने ही कहा उसी का एक निराकार रूप है और उसी का एक साकार रूप है संपूर्ण ब्रह्मांड, और इसके अंदर निवास करने वाली वस्तु, पदार्थ और जीव, सबके अंदर वही समाया हुआ है, सबके अंदर वही समाया हुआ है। और समा करके जिसमें क्रियाशीलता है, मैं फिर से कह रहा हूं, ब्रह्मांड में क्रियाशीलता है, तो ब्रह्मांड के बीच में जो कुछ भी है उसमें क्रियाशीलता है और उस क्रियाशीलता के कारण ही उस भगवान की अभिव्यक्ति है। मैंने अभी जैसा कहा, किसी की निंदा और स्तुति से वो प्रभावित नहीं होता है। अगर वो प्रभावित होता है तो अंतरात्मा की जो आवाज है उससे वो प्रभावित होता है, वही उसे प्रभावित कर पाती है। और कोई भाई धन दौलत लोभ मोह, आप भगवान को क्या चढ़ा रहे हैं, इसका भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है भावना पूर्वक की गई पूजा, जो नाम जप के रूप में की जाती है, उससे वो प्रभावित होता है, ना कि वो आपकी रिश्वत से, ना वो कोई प्रभावित नहीं होता। ईश्वर को अपने कर्तव्य पथ से जो भी व्यक्ति, जो उसने जो विधान बनाया है उससे विचलित होता है या उससे कोई उसको विचलन करने का, जैसे मैं कहूंगा एक ईमानदार कर्मचारी है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई उसको रिश्वत देता है और वो प्रलोभन में आकर के उस रिश्वत को लेकर के गलत काम करने को मजबूर हो जाता है, ये भी एक स्तर है। परंतु वो स्तर भगवान का नहीं हो सकता क्योंकि वो घृणित है। आप अंदर से देखिए, एक ईमानदार कर्मचारी कहा है मैंने, ईमानदार कर्मचारी जिसने कभी किसी से कुछ अपेक्षा नहीं की है,
परंतु अगर कोई उसे प्रलोभन देता है और वो प्रलोभन में आता है, तो उसके अंदर जो बैठा हुआ भगवान है वो अपने स्तर से गिरता है। उसके अंदर बैठा हुआ जो भगवान है वो अपने स्तर से गिरता है, और गिरता है तो उतनी ही दूरी भगवान से पैदा हो जाती है। यदि ईश्वर को चापलूसी, खुशामदी, बहकावा ये पसंद होता तो रिश्वतखोरी और अन्याय इस दुनिया में बनते रहते, और जितना भी धन साधन दुनिया में है वो निश्चित रूप से सारी सृष्टि की व्यवस्था एक किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाती, और वो ही अपने आप में समर्थ बन करके खड़ा हो जाता, और भगवान की बनाई हुई जो व्यवस्था है वो टूट जाती। और व्यवस्था टूट जाती तो अवस्था के फैलने से चारों तरफ त्राही त्राही मस्ती, महामारी मस्ती, और जितने भी विकृत रूप हो सकते हैं वो सब के सब इस दुनिया के अंदर क्रियाशील हो जाते। जानते हैं भगवान ने गीता में ये स्पष्ट भी किया है कि जब जब धरती पर अधर्म, अनाचार, पापाचार बढ़ते हैं तो दुनिया को सुधारने के लिए मैं धरती पर अवतार के रूप में जन्म लेता हूं। और लेने का मतलब यह है कि बिगड़ी हुई स्थिति को सुधार करके उसकी मूल अवस्था पर ला करके फिर इंसान के हाथ में उसको संचालन को दे करके चला जाता हूं। मैं यहां फिर से कहूंगा, ये ईश्वर की व्यवस्था है। जो हम कर रहे हैं वो कर्तव्य है, जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है। और अभी मैंने बताया कि व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो सब ईश्वर को समर्पित हो रहा है। मैं ये कहूंगा, मछली जिस तरह से पानी में रहती है, उसी में खाती है, उसी में मलमूत्र भी त्याग करती है, ठीक इसी तरह से हम जिस वातावरण में रहते हैं, अगर उसमें अपनी गंदगी को छोड़ते हुए चले जाएंगे तो वो वातावरण भी दूषित हो जाता है और हमारे जीने लायक नहीं रह जाता है। तो सृष्टि के क्रम को बचाने के लिए और फिर से उसके उस पर लाने के लिए, परमात्मा परिवर्तन लाने के लिए संसार के अंदर अवतरित होता है। पूजा अर्चा का तात्पर्य ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं है, बल्कि उसके साथ अपनी भक्ति, भावना, प्रेम, प्रकृति को विकसित करना है। ये एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक व्यायाम की तरह से पूजा अर्चा की प्रक्रिया को माना जा सकता है, जिसके आधार पर पूजा काल में किया हुआ अभ्यास हमारे स्वभाव का एक अंग बन जाता है। और अंग बन करके, जिस तरह से आपने देखा हो, स्वभाव ऐसा विच्छिन्न अंग है कि व्यक्ति सब कुछ तोड़ सकता है परंतु अपने स्वभाव को नहीं तोड़ सकता। सोचो, जो प्राणी के हित में है वही साधन है। अगर हमारी आकांक्षा उससे ओतप्रोत हो गई तो वही भक्ति है। जब कर्म के रूप में निकलती है तो वही भक्ति है। अगर हमारी आकांक्षा समाज की भलाई के रूप में हो गई तो वो भक्ति है। पैदा करना होता है। विश्व मानव की सुख शांति की अभिवृद्धि करने वाला व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। वही सबके लगाव को पाता है और उसका जीवन प्रेम में हो जाता है, जिस पर सबकी कृपा बरसती है। मैंने अभी कहा, सबके अंदर तो भगवान है, सबके अंदर भगवान है। जब सबकी कृपा उसको मिलने लग जाती है तो उसका जीवन प्रेम में हो जाता है। बताइए,
इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग हो तो भक्ति उसे ही कहा जा सकता है जो प्राणी मात्र में ईश्वर को समाया हुआ देखता है और कोई भी पाक पंख जैसी गंदगी से दूर रह करके स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ, उत्कृष्टता के साथ अपने प्रियतम को करता है। सब कुछ कर्म पर टिका हुआ है। जैसे प्रियतन आप करते हुए चले जा रहे हैं, उन्हीं के आधार पर आपका अपना अस्तित्व टिका हुआ है। मैं ये कह रहा हूं, हर किसी को उसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हुए उसको संतुष्ट करना ये अति आवश्यक है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो दुष्टताएं, आकांक्षाएं रखते हैं, दूसरों का शोषण करना चाहते हैं और करते हैं, यदि उस दुष्प्रवृत्ति को भी पूर्ण करने के लिए कोई भोला भाला व्यक्ति उस जो असुरता है उसका पोषण करता है, तो वो पोषण उसको वैसा ही स्वरूप देता हुआ चला जाता है। अभी मैंने बोला कि एक ईमानदार कर्मचारी, जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करवाने के लिए उसको प्रलोभन देता है और वो प्रलोभन पर आता है तो वो भी गिरता है, परंतु प्रलोभन देने वाला भी उस कर्म में सहायक हो करके वो भी फंस जाता है। अगर इस तरह का पोषण पद्धति समाज के अंदर पैदा होगी, जो दूसरों के हित साधन के उपाय के बगैर दूसरों को गिराने के और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करेंगे, तो समझ लेना समाज का स्तर गिरता जाएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि अपने सब स्वार्थ अगर आप भगवान से पूरा करते हैं तो कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर व्यक्ति से आप अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं और पूजा अर्चा के रूप में उसको किसी भी तरह की मनोहार उसकी पूरी करते हैं, तो वो पाप हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने हित का नहीं, दूसरों के हित साधन का सच्चा उपाय समझना चाहिए। या आप समझिए, जब किसी को फोड़ा हो जाता है तो उसके ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर तरह तरह के बाहर के निष्ठुर और कठोर उपायों को अपनाता है। इसी में उसकी दूरदर्शिता है कि वो कठोर स्वभाव को अपनाए और उस फोड़े को काट पीट करके उसका ऑपरेशन करे। ये बाह्य व्यवस्था की बात कही। वो क्या करता है? कड़वी गोली खिलाता है, कुनैन खाने के लिए देता है, कुछ कुछ करता है जो भी, परंतु उसका उद्देश्य जो होता है, जो ऑपरेशन किया है, जो चीर फाड़ की है, उसको ठीक करना है, उसको ठीक करना। ऐसे ही मैं भी ये कह रहा हूं कि हमें भी कुछ इसी तरह का करना चाहिए। अगर ईश्वर भक्ति को आप करना चाहते हैं, जो इच्छा अनुसार व्यवहार की कोमलता या कठोरता का अंतर, ये जो स्वाभाविक है, वो रहना निश्चित रूप से संभव है और आवश्यक भी है, पर उसके मूल में अपना स्वार्थ साधन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर अगर किसी के हित की बात को रख कर के ऑपरेशन कर रहा है, अपने किसी प्रलोभन को रख कर के नहीं कर रहा, तो वही उसकी भक्ति हो जाएगी। दूसरों से स्वार्थ नहीं, भगवान से अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहिए।
साधना दूरवर्ती स्थिर फल देने वाली श्रेय योजना के अंतर्गत आती है और जीवन की वही सर्वोत्कृष्ट नीति हो सकती है। इसी में मानव जीवन की सफलता और सार्थकता मानी जाती है। प्रेमी स्वभाव बनाने की साधना को ही ईश्वर भक्ति या पूजा अर्चना कहते हैं। वे उद्देश्य में हम जितने ही सफल होते हुए चले जाएंगे, ईश्वर उतना ही हमारे निकट से निकट होता हुआ चला जाएगा। ईश्वर हमारे नितांत निकट है, नितांत निकट है, पर हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। प्रत्येक श्वास में ईश्वर ही हमारे अंदर जाता है, जो अपनी ही चेतना हमारी आत्मा की पूर्ति स्वयं करता है। दोबारा से कहता हूं, जैसे श्वास प्रश्वास से हमारा जीवन भी चलता है, और अगर बांसुरी आपको बजानी आती है तो उससे बांसुरी भी बजती है। दो बात को दोबारा से समझ लें कि हमें जिंदा रखना है तो ईश्वर सांस बनकर के हमारे अंदर जाता है और हमारे अंदर बैठे हुए जीव का पोषण करता है। जब बाहर निकलता है तो बांसुरी बजाने वाला जो सांस छोड़ता है उसे बांसुरी में फूंकता है और बांसुरी में फूंक करके उस बांसुरी को बजाता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, ईश्वर तो निरंतर हमें अपने साथ जोड़े हुए है, परंतु उसके प्रति उपकार के रूप में, उसके प्रति उपकार के रूप में जो हम छोड़ रहे हैं, उससे इस संसार का भला हो। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें वो अच्छा अच्छा भोजन देता है, परंतु मल विसर्जन भी हम उसी से ही करते हैं। जो हम भोजन करते हैं उसी से मल विसर्जन की भी प्रक्रिया होती है। गुण कर्म और स्वभाव की बात कह रहा हूं। ज्ञान कर्म और भक्ति की बात मैं आपसे कह रहा हूं। जहां हम श्वास को छोड़ रहे हैं, हमारे कर्म भक्ति बन जाए, हमारे ही कर्म हमारी भक्ति प्रतिदान के रूप में, उसके अनुदान हमको मिल रहे हैं, प्रतिदान के रूप में हमारे कर्म भक्ति बन जाए। इन मनुष्य का उद्देश्य केवल जीना नहीं है। जी तो हम मरने के लिए रहे हैं, परंतु मरना हमारा उद्देश्य नहीं है, अमर होना है। अगर हम अपनी हर श्वास को ईश्वर के लिए लगा दें तो हमारा जीना अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अंतरात्मा में बैठे हुए भगवान के साथ क्षण क्षण विचार विनिमय करिए और प्रश्न पूछिए, श्रेय साधना आवश्यक परामर्श लीजिए। वो देता है, वो देता है, उससे आप परामर्श लीजिए और उसकी उपेक्षा मत करिए, उसी की इच्छा अनुसार अपने आप को चलाइए। वो आपसे क्या चाहता है, आपका भगवान आपसे क्या चाहता है। जब आप अपने भगवान की इच्छा की पूर्ति करेंगे तो जैसे कमजोर पड़ा हुआ व्यक्ति को भोजन मिल जाता है और भोजन की ताकत को पाकर के वो खड़ा हो जाता है, जब आप उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे तो भूखा पड़ा हुआ भगवान भी प्राणवान होता हुआ चला जाएगा और ताकतवर बन जाएगा। अगर वो ताकतवर बन गया, आपका स्वभाव बन गया, अवज्ञा की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं रह जाएगी। अवज्ञा की सामर्थ्य
यानी कि उसकी इच्छा का उल्लंघन करने की ताकत आप में नहीं रह जाएगी। अशिष्टता जो बढ़ती जाती है वो खत्म हो जाएगी। ईश्वर भक्ति इतने से पूर्ण हो सकती है कि उसे अपने कण कण में हम समाया हुआ, चारों तरफ फैला हुआ, हर घड़ी साथ रहता हुआ, हंसता खेलता हुआ, अपने साथ किलोल करता हुआ हम उसको अनुभव करें। शुरू में बोला था उपासना अनुभव को कहते हैं, अनुभूति को कहते हैं, साधना उसके क्रिया पक्ष को कहते हैं। अगर सच को देखो, हमारे जीवन में अगर ये क्रियाशील हो गया, हमारे जीवन में ये अगर क्रियाशील हो गया तो अंतरात्मा को रस की अनुभूति आने लगेगी। अंतरात्मा को रस की अनुभूति आने लगेगी। जो कसाय कलमस का आवरण उसके चारों तरफ चढ़ गया है कि वो करा रही है, तड़फ रही है, अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की, अपने मूल स्रोत की अनुभूति उसको होने लग जाएगी। तो समझना चाहिए ईश्वर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, एकाकार हो रहे हैं। दोनों में समानता पैदा होती हुई चली जा रही है। ईश्वर को मनमर्जी के अनुसार चलाने की इच्छा रखने वाला उसको नौकर बना लेता है और हुक्म देता है। धृष्टता इसी को ही कहते हैं कि अपनी मर्जी पर अपने इष्ट को चलाया जाए। शिष्टता सीख लें और ईश्वर की उपलब्धि का जो लाभ मिल सकता है वो निश्चित रूप से मिल जाएगा। ईश्वर प्राप्ति कोई ऐसा कार्य नहीं जिसके लिए जगह जगह जाकर के हमको भटकना पड़ेगा, ना, वो हर जगह पर है, हर जगह पर है। परमात्मा कोई खोया हुआ साधन नहीं है। आपकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खो गई है आपसे, ऐसी चीज नहीं है। उसे ढूंढना पड़े, वो नाराज नहीं है और ना कभी होगा। नाराज भी नहीं है और ना कभी होगा। उसे प्रसन्न करना पड़े, केवल इतना ही है कि उसे जानते हुए अनजान ना बने, उसको जानते हुए अपने आप को अनजान ना बनाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि कण कण में जो भी आभास आपको हो रहा है वो ईश्वर ही है, वो ईश्वर ही है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या आपसे नहीं कह रहा बदल दे? क्या आपसे नहीं कह रहा बदल दे अपने आप को, अपनी कमियों को बदल ले? तो मांग लो। अगर आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर कह रहा है बदल ले, तो आप कहो समर्पण, इसी को कहते हैं ला बदल दे। इसी को पूजा पाठ कहते हैं, इसी को पूजा पाठ कहते हैं। समय तक ही ईश्वर का ध्यान जब व्यक्ति करते हैं तो अपने आप को सीमित ना रख करके उसकी अनुभूति को समय से पूरे जीवन के क्रम में पूरी स्नेह संवेदना के साथ जो करते हैं उसको उसी रूप में देखते हैं, उसी रूप में समझते हैं, उसी रूप में अनुभव करते हैं, वो ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर जाते हैं। स्वयं की बात आपसे कर रहा हूं, स्वयं की बात आपसे कर रहा हूं। इसमें कठिनाई तो बहुत है ना। पूजा पाठ के काम तो कर्मकांड है, विधि व्यवस्था है, रोज पूरी कर लेते हैं, रोज पूरी कर लेते हैं। पर ईश्वर प्राप्ति हुई है क्या? कर्मकांड तो हम रोज कर रहे हैं, पर उसमें कहीं ईश्वर का अनुभव हुआ है क्या?
अगर नहीं तो अधूरा है, नहीं तो अधूरा है। जीवन क्रम को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा, जीवन क्रम को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसे दिव्यता के सांचे में ढालना पड़ेगा। आत्मिक पवित्रता ईश्वर प्राप्ति की निशानी है। जो आत्मा है उसे अपने भीतर परमात्मा की झांकी प्रतिक्षण मिलनी चाहिए। आत्मा तो पवित्र है ना। अंगार पर भी भस्म चढ़ जाती है, परंतु क्या कहिए, उसके स्वरूप को ढक लेती है। परंतु आग तो अंदर, स्वरूप के अंदर बैठी रहती है ना। आग तो स्वरूप के अंदर बैठी रहती है ना। अंतरात्मा पर भी आवरण चढ़ गया, शरीर का नहीं कह रहा हूं, ना 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 ना, शरीर में तो बैठी है, उद्देश्य है, ये मेरा नहीं, परमात्मा का उद्देश्य है। ये आवरण शरीर का परमात्मा ने दिया है अपने कर्म के लिए, परंतु सोच पर आवरण चढ़ गया, सोच पर आवरण चढ़ गया। जब तक वो आवरण हटेगा नहीं, आग का अंगारा जिस तरह से आवरण के अंदर घिरा हुआ पड़ा हुआ रहता है, कैद रहता है, ठीक इसी तरह से ये जीव भी इसी आवरण में कैद रहेगा। अगर निखार आएगा, अगर मल आवरण हटेगा तो विचार में निखार आएगा। जैसे ही अंगारे पर से राख हटती है तो अंदर से खिलखिलाता हुआ अंगारा निकलता है। ऐसे ही विचार पर से जब द्वेष भावना, दुर्भावना, लोभ मोह ये सब हटते हैं तो अंदर से विचार, निखरे हुए विचार अंदर से निकल करके आते हैं। जब कुछ समय ऐसे ही निष्क्रिय पड़ा रहता है और नया ईंधन ना मिले तो धीरे धीरे फिर से बुझ करके आवरण चढ़ने लग जाता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, सख्त होकर के कह रहा हूं, डांट करके कह रहा हूं, ईंधन दो, अपनी चेतना को ईंधन दो। जो समझाया है उस ईंधन को दो, नहीं तो बुझने लग जाता है। ऊपर की परत जो छा रही थी वो दोबारा से देखने में आ जाती है। काला कलूटा, प्रकाश रहित, छूने में भी उच्चता नहीं, उससे रहित होकर के अंगारा ऐसे ही उपेक्षित होकर के पड़ा रहता है। अंतरात्मा की भी यही बात है। अगर आप उसको ईंधन देंगे, अगर आप उसको ईंधन देंगे तो उस ईंधन से वो सुलगने लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप होने लग जाएगा। आपको नहीं करना, बस आपको तो आवरण हटा करके ईंधन देना है। यानी कि ईंधन क्या देना है? कर्तव्य भावना की बात कह रहा हूं, कर्तव्य भावना की बात। अगर वो आपकी क्रियाशील होती हैं तो ईंधन मिलने लग जाएगा और आप दिव्य गुणों से ओतप्रोत, दिव्य विचारों से ओतप्रोत, दिव्य कर्मों से ओतप्रोत होते चले जाएंगे। अगर ये सब नहीं मिला तो ईश्वर मुरझाने लग जाएगा, बुझने लग जाएगा। आवरण और विक्षोभ की राख उसके ऊपर परत के रूप में चढ़ने लग जाएगी। तब वो निकृष्ट कोटि का जीव मात्र बन करके रह जाएगा। अगणित मनुष्य इसी स्थिति में पड़े हुए हैं। अगणित, मैं तो कह रहा हूं कोई हजारों में एक निकल करके आता होगा। तो आप सोचिए, आप कितने लाखों करोड़ों में से क्षण करके निकल करके आए हैं, कितने लाखों करोड़ों में से आप निकल करके आए हैं। परंतु फिर से कह रहा हूं, अंगारा अंगारे के पास आकर के बैठता है तो उसके ताप के प्रभाव से जो नमी है वहां आकर के बैठती नहीं है। इसी को संगतिकरण कहते हैं, इसी को संगतिकरण कहते हैं।
कोयले भट्टी के अंदर मिलकर के जलते रहते हैं, पर आपने देखा हो एक कोयला निकाल करके भट्टी से अलग कर दीजिए तो बुझने लग जाएगा। अगर आप भी जलना चाहते हैं तो उस भट्टी में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दें। एक दूसरे के सहयोग और प्रभाव से हमारे अंदर वो तेज बना रहेगा, तेज बना रहेगा। गुण कर्म स्वभाव घटिया नहीं होगा। पशु कीट पतंग जड़ योनियों को आपको प्राप्त नहीं होना पड़ेगा। मैं कहता हूं, क्या हम अपने दुश्मन हैं? क्या हम इस बात को नहीं समझ रहे कि कर्म के आधार पर ही हमारा स्तर नियुक्त होता है? अगर आप इसको समझ रहे हैं तो मैं आत्मीय निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आपका कल आपकी मुट्ठी में है, आपका कल आज आपकी मुट्ठी में है। अगर समय चला गया, जीवन निकल गया तो मुट्ठी खुल जाएगी, खाली हाथ इस दुनिया से चले जाओगे। बहुत ही आत्मीय निवेदन कर रहा हूं, समय को पहचानो, समय के अनुसार चलो, अपने स्वयं को, अपने मैं को विकसित करो, इसी में हमारा कल्याण है। आज बात को पूर्ण करने से पहले एक आत्मीय निवेदन कर रहा हूं। शिव विहार से सचिन गुप्ता और सविता गुप्ता का आज शादी की सालगिरह है। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप सबका आशीर्वाद उसको मिले और उनका आगे का दाम्पत्य जीवन सफल हो। इसी के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूं। कल फिर इसी राख उतारने वाली बात को आगे बढ़ाऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।